तो मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली फ्यूचर पॉइंट्स में स्वागत है। देखिए अभी लेसन 1 ही चल रहा है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। भौतिक नियमों की प्रकृति, भौतिक जगत जो पहला लेसन था उसी के बारे में बात चल रही है। अभी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे आज इसका एंड है इस लेसन में, क्योंकि आज थ्योरेटिकल था और फिर इसका रिवीजन पूरा करा देंगे। देखो इसमें पढ़ेंगे भौतिक नियमों की प्रकृति, जैसे वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है ना, और रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है। संरक्षण यानी संरक्षण शब्द ऐसा है कि संरक्षित राशि, संरक्षित राशि का मतलब इसको संरक्षण किया जा सकता है। जैसे वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम है, देखो इसका क्या है, वैद्युत आवेश को, ध्यान दीजिएगा इसमें यह है वैद्युत आवेश को, वैद्युत आवेश जो होता है ना, वैद्युत आवेश को ना तो यानी ना तो नष्ट किया जाता है, ध्यान दीजिएगा इसको बहुत ध्यान से, वैद्युत आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है, इस चीज़ को समझना, ना तो नष्ट किया जा सकता है ना, यानी ख़त्म नहीं किया जा सकता, इस चीज़ को ध्यान देना, नष्ट किया जा सकता है, और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसे केवल, ध्यान दो, इसे केवल एक वस्तु से, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? स्थानांतरित किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। इस चीज़ को ध्यान देना, ये एक संरक्षित राशि है, किया जा सकता है, ठीक है, ये एक संरक्षित राशि है, इसीलिए इसको संरक्षित राशि कहा जाता है। वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है? वैद्युत आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, यानी इसे ना ही हम लोग खत्म कर सकते हैं और ना ही इसे बना सकते हैं, किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं सेकंड नंबर पे क्या है। देखिए जैसे वैद्युत आवेश था जिसको ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसी तरीके ध्यान दीजिएगा ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है। इसमें ध्यान देना, जैसे संरक्षी बलों, जो भी संरक्षी बल होते हैं ना, संरक्षी बलों के अधीन, संरक्षी बलों के अधीन किसी वस्तु, संरक्षी बलों के अधीन किसी वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा, किसी वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा, कुल यांत्रिक ऊर्जा अर्थात, कुल यांत्रिक ऊर्जा अर्थात उसकी गतिज ऊर्जा, उसकी गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा, एवं स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है, का योग नियत या संरक्षित रहता है। क्या रहता है? संरक्षित रहता है। संरक्षित रहने का मतलब ये होता है उस बदलती नहीं है। जैसे वैद्युत आवेश का संरक्षण का नियम था कि ना ही उत्पन्न किया जाता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसी तरीके से ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? संरक्षी बलों के अधीन किसी वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा अर्थात उसकी गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का योग संरक्षित रहता है। यानी जैसे गतिज ऊर्जा है और स्थितिज ऊर्जा है, उसका दोनों का योग कैसा रहेगा? संरक्षित रहेगा, ठीक है। तो ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। अगला देखते हैं, अगला हमारा है द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम, आइंस्टीन की समीकरण, ठीक है, आइंस्टीन की समीकरण। देखिएगा द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम, ये आइंस्टीन की समीकरण थी। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ध्यान दीजिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये समीकरण। इसमें होता है द्रव्यमान को ऊर्जा में, ध्यान दो, द्रव्यमान को ऊर्जा में, द्रव्यमान को किसमें? ऊर्जा में, तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में, तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में, ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। इसमें इनके अकॉर्डिंग क्या था? परिवर्तित किया जा सकता है, किया जा सकता है, इस चीज़ को ध्यान देना। देखो द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। इनके अकॉर्डिंग फॉर्म समीकरण क्या थी? E बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर, E बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर। इस चीज़ को ध्यान देना, यहाँ पर C निर्वात में प्रकाश की चाल है, C क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल,
निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान देना। सी निर्वात में प्रकाश की चाल है और ई ऊर्जा है और डेल्टा एम द्रव्यमान है। इसे आइंस्टीन की समीकरण कहते हैं, इस चीज़ को ध्यान देना। इसे आइंस्टीन की समीकरण भी कहते हैं, इसे आइंस्टीन की समीकरण भी कहते हैं। ये आइंस्टीन की समीकरण है, ध्यान देना। इसे वैज्ञानिक आइंस्टीन थे जो फिजिक्स में इनका बहुत योगदान था। इसे आइंस्टीन की समीकरण भी कहते हैं, आइंस्टीन की समीकरण भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना, ये आइंस्टीन की समीकरण भी कहते हैं। इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखना बच्चों की आइंस्टीन की समीकरण भी है, इसे आइंस्टीन की समीकरण भी कहते हैं। ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण है, आइंस्टीन की जो समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं क्वेश्चन फोर्थ नंबर पे क्या है, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। देखो, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, ये क्या होता है? रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, जैसे ये सारे संरक्षित राशियां हैं, जितने भी आज पढ़ा रहे हैं वो सारे संरक्षित राशियां हैं। देखो, इस नियम के अनुसार क्या होता है, देखो किसी विलगित, छोटी छोटी डिफिनेशंस हैं इनकी, किसी विलगित, ध्यान देना, किसी विलगित निकाय का कुल रेखीय संवेग क्या रहता है? कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। क्या रहता है? संरक्षित रहता है। संरक्षित का मतलब इसका संरक्षण किया जा सकता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर mv। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला है 5 नंबर पे, लास्ट, बस खत्म। इसके बाद कोणीय संवेग। देखो 5 नंबर पे क्या है? कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। क्या है? कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। देखो, इस नियम के अनुसार क्या होता है? कोणीय संवेग संरक्षण नियम के अनुसार इसमें ध्यान दीजिएगा, यदि किसी निकाय, ध्यान दो, यदि किसी निकाय पर कार्यरत कुल बाह्य बल आघूर्ण का मतलब होता है टाउ, ये आगे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बल आघूर्ण शून्य हो, यानी क्या हो? शून्य हो, तब निकाय का कुल कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। क्या रहता है? संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है, कुल कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। तो इस तरीके से ध्यान दीजिएगा, यदि किसी निकाय पर कार्यरत कुल बाह्य बल आघूर्ण शून्य हो, तब निकाय का कुल कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। तो इस तरीके से ये थे संरक्षित राशियां। जैसे पहले नंबर पे क्या था? वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम है, और द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम है, और फिर इसे आइंस्टीन की समीकरण, रेखीय संवेग संरक्षण और कोणीय संवेग संरक्षण। और इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये जो है अभी लेसन 1 भौतिक नियमों की प्रकृति भौतिक जगत से ही रिलेटेड था। ठीक है, इतना कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट।